कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ा था। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक तरह की ऐसी सोसाइटी होती है जिसमें एक समाज के लोग मिलकर, सोसाइटी के लोग मिलकर एक बिज़नेस हैंडल करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें उनके मेंबर्स के फ़ायदे के लिए काम किया जाता है। मतलब मेंबर्स के वेलफेयर के लिए ज़्यादा काम किए जाते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था एक, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वो सारे मिलकर काम करते हैं, जो भी काम करते हैं वो सारे मेंबर्स के फ़ायदे के लिए काम करते हैं। मैंने एक और एग्जांपल दिया था, मान लो आपकी एक सोसाइटी है, आप एक मोहल्ले में रहते हो, मोहल्ले वाले लोगों को जो है डेली करियाने का सामान की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्होंने क्या किया, सबने मिलके ना करियाने की दुकान खोल ली। सबने मिलके क्या करते हैं, थोक का सामान लेके आते हैं, होलसेल में सामान लेके आते हैं और फिर अपनी सोसाइटी वालों को सस्ते दामों पे बेचते हैं, सस्ते रेट में बेचते हैं। ये सारे सिस्टम कोऑपरेटिव सोसाइटी में होते हैं। जैसे ज़्यादातर डेरों में क्या करते हैं, डेरे में मान लो 20-25 घर हैं एक डेरे में, तो वो 20-25 घर मिलके इकट्ठा सामान भी ला सकते हैं। मान लो ट्रैक्टर ले आए एक इकट्ठा, 2 ले आए इकट्ठे ट्रैक्टर, तो वो शेयर करते हैं। फिर पैसे कम लगते हैं। अब हर कोई अपना अपना ट्रैक्टर, अपनी अपनी मशीनें लाएगा तो प्रॉब्लम होगी, तो वो उन्होंने इकट्ठे मिलकर ये काम किया। तो ये सारा सिस्टम कोऑपरेटिव सिस्टम होता है। हमने इसके फीचर्स भी पढ़ लिए थे, डेफिनेशंस भी पढ़ ली थी। आज हम इसके ऑफिस बैरियर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पे आ गए हम। मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसमें कौन कौन लोग हो सकते हैं, मतलब किस किस तरह के लोग होते हैं। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर रजिस्टर्ड, देखो इसको रजिस्टर्ड भी कराना पड़ता है, और रजिस्टर्ड कराने का एक्ट कौन सा, मतलब कानून बना हुआ है 1912। ये वाला टॉपिक निकाल लो सभी, ऑफिस बैरियर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, कौन कौन होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर जब इसको रजिस्टर्ड करा लिया जाता है। सबसे पहले सबसे ऊपर होता है, ये सब ना कैसे सिलेक्ट होते हैं, वोटिंग होती है, वोटिंग की जाती है। जब वोट डाल दिए, सबसे पहले प्रेसिडेंट के वोट होते हैं। अपने सीवन में भी है कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी बैंक सुना है किसी ने? सोसाइटी बैंक है ना, वो भी एक तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो गवर्नमेंट की एजेंसी वो, लेकिन वो भी उसमें भी ये सारा सिस्टम होता है। तो सबसे पहले कौन चुना जाता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सबसे ऊपर होता है, हेड होता है इसका। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड सेक्रेटरी, फोर्थ ट्रेजरर। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट तो सबसे ऊपर होते हैं, सारा काम इनके अंडर होता है। सेक्रेटरी क्या काम करता है, सेक्रेटरी का काम होता है बाहर के काम सारे संभालना। मान लो ये संस्था कुछ भी बाहर का काम करती है, बाहर का मतलब कोई ख़रीदना हो, सामान ख़रीदना हो, पैसे कहाँ से आएंगे, सब ये सेक्रेटरी संभालता है। और फोर्थ ट्रेजरर का क्या काम होता है, अकाउंट संभालना। अकाउंट्स संभालने का काम किसका होता है, ट्रेजरर का। तो ये बस 4 नाम याद करने हैं आपको, कौन कौन होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर। ठीक है, अब आती है डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप आप लोगों ने पढ़ी हुई है, जिसने नहीं पढ़ी तो देखो एक बार रीड कर लेना। वैसे थोड़ी बहुत मैं पढ़ा चुका हूँ, वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हो। सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन सा एक्ट लगता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन सा एक्ट यूज़ होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। और पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप में कौन सा एक्ट लगता है, 1932। ये कानून बने हुए हैं इसी ईयर में, तो उसी के अकॉर्डिंग उसके कानून लगते हैं। रजिस्ट्रेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब होता है ज़रूरी है, लेकिन पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है। आप बिना रजिस्ट्रेशन कराए भी पार्टनरशिप को चला सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, म्यूचुअल प्रॉफिट। अच्छा एक बात बताओ, प्रॉफिट पार्टनरशिप में क्या करते हैं, अगर प्रॉफिट होता है तो शेयर के हिसाब से बांट देते हैं। मतलब जैसे जैसे जिसका जिसका हिस्सा
वैसे वैसे उसको बांट देते हैं। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो प्रॉफिट होता है ना, उससे सामान लाते हैं और मेंबर्स के फ़ायदे के लिए काम करते हैं। अगर प्रॉफिट भी होगा ना, उसका बांटेंगे नहीं, उसको बांटने के बजाय उसका क्या करेंगे, उसी प्रॉफिट का सामान ले आएंगे और फिर मेंबर्स को दे देंगे या कुछ ऐसा करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का? मेन ऑब्जेक्टिव मतलब क्या उद्देश्य है, क्यों बनाते हैं हम? कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है अपने मेंबर्स के वेलफेयर्स के लिए बनाई जाती है, और पार्टनरशिप एक बिजनेस है, प्रॉफिट कमाने के लिए काम किया जाता है। नंबर ऑफ मेंबर्स एक बार रीड कर लीजिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 100 मेंबर हो सकते हैं। अगर 100 से ज़्यादा हो जाएगी तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं रहेगी, वो एक कंपनी बन जाएगी, फिर वो कंपनी खोलनी पड़ेगी आपको। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैक्सिमम कितने मेंबर होते हैं? 100। और पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 50। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के टाइप्स दे रखे हैं, टाइप्स छोड़ो, ये आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है। ये पूरा का पूरा ये टॉपिक जो है ना, ये नहीं आएगा आपके पास। आगे आ रहा है मेरिट्स, ये है इम्पोर्टेंट। मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मेरिट्स का मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के क्या फ़ायदे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर कोई बना लेता है या उसको बनाते हैं तो क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या गुण हैं उसमें, क्या खासियत है उसमें। सबसे पहला पॉइंट है इजी फॉर्मेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाना कोई टफ काम नहीं है। आप 10 बंदे इकट्ठे हो जाओ, रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाओ, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जमा कराओ, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्रिएट होगी। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें, बहुत इजी वे में आप इसको क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है, इसको एक बार रीड करना और याद करना। सेकंड है लिमिटेड लायबिलिटी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, इसकी लायबिलिटी, इसके मेंबर्स की लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? देनदारी। जो इसके मेंबर जितना हिस्सेदार होंगे ना, उतने हिस्से की इनकी लायबिलिटी है। बाई चांस कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहुत ज़्यादा लॉस हो गया और हमने उसको बंद करने की सोच ली, तो जो देनदारी होगी ना, जो पैसे देने होंगे, वो किस हिसाब से देने होंगे? जिस हिसाब से हिस्सेदारी होगी, जितने जिसके हिस्से उतने उसका लॉस। थर्ड पॉइंट है स्टेबिलिटी। स्टेबल का मतलब रुके रहना या बने रहना। कोऑपरेटिव सोसाइटी ना लंबे टाइम तक स्टेबल रहती है। स्टेबल का मतलब बनी रहती है, बंद नहीं होती। बाई चांस इसके प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को कुछ हो जाए तो कोई और बन जाएगा, नॉर्मल सी बात है। एक को कुछ हो गया तो बाई चांस वो छोड़ के चला गया या उसका डेथ हो जाती है बाई चांस, तो कोई और बन जाएगा उसकी जगह। सोसाइटी ख़त्म नहीं होती, कोऑपरेटिव सोसाइटी कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो वो क्या चलती रहती है, लगातार चलती रहती है, स्टेबल रहती है। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेसी समझते हो? लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, मतलब लोगों द्वारा चलाया जाना, मतलब पीपल्स के द्वारा मैनेज करना। अच्छा एक बात बताओ, जो ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये कैसे सिलेक्ट होते होंगे? वोटिंग से। और वोटिंग कहाँ होती है डेमोक्रेसी में? हमारे देश में वोटिंग से ही प्रधानमंत्री चुने जाते हैं ना, तो हमारे देश में डेमोक्रेसी है। तो ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में भी सारा सिस्टम वोटिंग से होता है, इसीलिए इसको डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट कहा जाता है। मतलब सारा मैनेज सभी के द्वारा होता है, जिसने वोटिंग से जिसको चुन दिया वो उसको मैनेज करेगा। कुछ पॉइंट बीच में से कर लो, वैसे ना 5 या 6 पॉइंट बहुत होते हैं। 6th पॉइंट करा रहा हूँ, ईजी है, टैक्स एडवांटेज। इस तरह की सोसाइटी को ना गवर्नमेंट से छूट मिलती हैं बहुत सारी, क्योंकि देखो एक बात बताओ, इस तरह की सोसाइटी क्या काम करती हैं? लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती हैं। मेन इनका मकसद क्या है? प्रॉफिट कमाना नहीं है कभी भी। इनका मकसद क्या है? लोगों की सेवा करना, अपने मेंबर्स की सेवा करना और अपनी सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना। और कोई भी देश क्या चाहता है कि डेवलपमेंट हो,
तो गवर्नमेंट भी इनको बहुत सारी छूट देती है, टैक्स में बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, तो ये इसका फ़ायदा हो गया। जी है। 8th पॉइंट में क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीपर रेट। इस तरह की सोसाइटी में जो काम करते होंगे, बिजनेस या दुकानें वगैरह खोल रखी होंगी लोगों ने मिल के, क्या करते होंगे, सस्ते रेट में सामान बेचते होंगे, क्योंकि सामान कहाँ से उठाया जाता है, होलसेल में रह के अपने मेंबर्स को सस्ते से सस्ता देने की कोशिश की जाती है। तो सस्ते से सस्ता सामान चीपर रेट पे सप्लाई किया जाता है, सोसाइटी में यही काम होता है। लिमिटेशंस भी हैं इसके, कमियां भी हैं। देखो, किसी चीज़ की अच्छाइयाँ होती हैं तो उसकी कमियां भी ज़रूर होती हैं। तो कमियां क्या हैं? सबसे पहली कमी है लैक ऑफ कैपिटल। जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, इस तरह की सोसाइटी होती हैं, उनके पास कैपिटल की बहुत कमी होती है। लैक ऑफ कैपिटल लिमिटेशन का पॉइंट है। लैक ऑफ कैपिटल का मतलब होता है पैसे की कमी। देखो, इस तरह की सोसाइटी में ना, जब अच्छा काम हो रहा हो ना कहीं भी, जब ऐसा सिस्टम हो, वो लोगों की सेवा के लिए काम करते हैं, तो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते इस चीज़ों में। कोई अपना इंटरेस्ट लेना पसंद ही नहीं करता इन चीज़ों में। तो पैसे लगाने से लोग हिचकिचाते हैं, पैसे बहुत कम लगते हैं इस तरह की बिज़नेस में। तो कैपिटल की कमी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, क्योंकि हर कोई मेंबर बनना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि मेरे को बस फ़ायदा मिले, मैं मेंबर बनूँ ना बनूँ, फ़ायदा मिलते रहे बस। मेंबर बनोगे तो पैसा भी लगाना पड़ेगा। मेंबर बनना नहीं चाहता है, तो इसीलिए क्या होती है, इस तरह की संस्थाओं में क्या होती है, एक कमी होती है कि पैसे की कमी होती है इन संस्थाओं में। हर कोई, और वैसे भी ना, ये जो सोसाइटी वाले लोग होते हैं ना, इतने अमीर नहीं होते, तो ठीक ठाक होते हैं। ना अमीर होने की वजह से भी पैसे की कमी होती है इनके पास। सेकंड पॉइंट है इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट। इनकम्पिटेंट का मतलब होता है बहुत अच्छी ना होना, या इतनी बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट ना हो पाना। देखो, एक बात बताओ, आम लोग काम कर रहे हैं बिजनेस मिल के, मतलब बिजनेस चला लिया बस वैसे ही नॉर्मली, क्या इन्होंने सब कुछ बिजनेस चलाने के बारे में सीख रखा होगा? कोई ट्रेनिंग ले रखी होगी? कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए इनको इनकम्पिटेंट, कम्पिटेंट होता है बहुत बढ़िया तरीके से करना, इनकम्पिटेंट का मतलब बढ़िया तरीके से ना करना। आप बिज़नेस को बढ़िया तरीके से नहीं मैनेज कर पाओगे, क्योंकि आपने ट्रेनिंग नहीं ले रखी। तो इस तरह की संस्थाओं में जो बंदे रखे जाते हैं, जो प्रेसिडेंट होगा, जो वाइस प्रेसिडेंट होगा, वो क्या करेगा? वो अपने तरीके दिमाग से काम करेगा बस। क्या उन्होंने ट्रेनिंग थोड़ी ले रखी है? कुछ ऐसा नहीं होता। तो इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट होती है। थर्ड पॉइंट है कैश ट्रेडिंग। ये भी इसकी कमी है। कैश ट्रेडिंग किसी की कमी हो सकती है? हर किसी के पास हमेशा कैश अवेलेबल नहीं होता, उधार में भी काम चलता है। मैं मानता नहीं हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा काम हो कि जो सिर्फ कैश में हो सके। हर काम थोड़ा बहुत क्रेडिट में ज़रूर होता है, उधार में ज़रूर होता है। मानते हो इस बात को? हर कोई मजबूरी में उधार करता ही करता है, सभी करते हैं। बिज़नेस को भी करनी पड़ती है बिज़नेस चलाने के लिए। अब हमारी जो जनता है, हमारा जो इंडिया है, 70% लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, और उनके पैसे आने 6-6 महीने में होता है ना सिस्टम, 6 महीने का सिस्टम होता है। तो उनको तो उधार करनी पड़ती है। बिना उधार के कोई काम चल सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो सबको करना पड़ता है। तो कैश ट्रेडिंग, इन संस्थाओं में ना सारा काम कैश में होता है ज़्यादातर। तो ये इसकी कमी है सबसे बड़ी, कि हर चीज़ कैश में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है, ये कुछ बीच में से पॉइंट कर लेते हैं। लैक ऑफ सीक्रेसी, 7th पॉइंट कर रहा हूँ। सीक्रेट नहीं रहता सब कुछ। एक बात बताओ, बिज़नेस में अगर सारी चीज़ें सीक्रेट रहेंगी तो बिज़नेस अच्छा चलेगा। अगर आप लीक कर दोगे बातों को, बिज़नेस के अंदर की बातों को, तो बिज़नेस अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो जितना बिज़नेस लीक होगा उतना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इन संस्थाओं में ना जो मेंबर होते हैं वो बिज़नेस को लीक कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए।
कई बार होता है ना, अपने फ़ायदे के लिए बातों को बाहर पहुंचा देते हैं, तो ये सीक्रेसी नहीं होती, तो उस चीज़ का फर्म को, बिजनेस को नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ मोटिवेशन। 5th पॉइंट और कर लो, चलो ये 8th कर लो, 8th आसान है, बस लास्ट 5th रहने दो। म्यूचुअल डिस्प्यूट्स, आपस में लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं, नॉर्मल सी बात है, हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता, हर कोई चाहता है कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, मैं वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊं, पॉसिबल नहीं है ना। इसी वजह से क्या होते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, और हर किसी की थिंकिंग एक जैसी नहीं होती। अगर हर किसी की एक जैसी थिंकिंग हो जाए तो लड़ाई झगड़े होने के चांसेस कम होते हैं। तो म्यूचुअल डिस्प्यूट्स इन संस्थाओं में चलता रहता है, होता रहता है, जो इसकी कमी है। तो ये पॉइंट्स करने हैं आपको ध्यान से, ये आपका टॉपिक ख़त्म हो गया।